खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ की एक दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन तक किए, लेकिन आखिरी सांस तक न्याय नहीं मिला। पीड़िता ने अपने घर के एक कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मामला हत्या या आत्महत्या का फिलहाल यह जांच का विषय है। इस मामले में हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया है कि पीड़िता और आरोपी 6 वर्ष से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पीड़िता द्वारा आरोपी के खिलाफ महिला थाना में दर्ज करवाए गए मुकदमे में पुलिस ने पूरा अनुसंधान किया, मगर लिव इन में रहने के कारण दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इसी कारण आरोपी जयिन रामगोपाल शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि महिला द्वारा आत्महत्या की सूचना परिजनों द्वारा महिला के अंतिम संस्कार के बाद दी गई, जिस कारण पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि परिजनों ने दुष्कर्म पीड़िता की मौत को छुपाया, इस कारण मृतका के परिजनों और अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ साक्ष्य छुपाने का मामला चलेगा, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता ने आत्महत्या से पूर्व 13 सितंबर को महिला थाना में आरोपी पर कार्रवाई न करने का लिखित समझौता भी दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि तलवाड़ा पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल को जब्त किया है और सीडीआर निकलवाई जा रही है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि महिला थाना पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर गत 4 सितंबर को पीड़िता ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना लगाया था और पीड़िता ने आरोपी से जान का खतरा भी बताया था। सर, मैंने 5 अगस्त को एफआईआर करवाई थी महिला थाने में और बयान भी मेरे हो गए हैं और आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैं एसपी ऑफिस भी गई थी, वहाँ पे एप्लीकेशन दी है मैंने। एसपी की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और फिर मैं दोबारा महिला थाने गई थी। मेरी एप्लीकेशन मेरे मुंह के सामने फाड़ के डस्टबिन में डाल दी है और मुझे ऐसे कह रहे कि मजे तूने लिए थे, हमने नहीं लिए थे। तुम चाहती हो कि 5 दिन में कार्रवाई हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये किसने बोला? ये भजनलाल जी ने बोला, एसएचओ ने, महिला थाने के एसएचओ ने। कार्रवाई हम अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे कहने से कार्रवाई नहीं होती। क्या मामला क्या? मामला सर, रामगोपाल शर्मा मुझे ब्लैकमेल करता था। मेरे पास कॉल मैसेज करके मेरे दोनों घर छुड़वा दिए सर, और घर से निकलवा दिया मुझे। अब वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। लगातार धमकियां मिल रही है? हाँ, धमकियां मिल रही है। मेरा घर परिवार को दबाव में ले रखा है, पैसे लेके राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं मेरे पे। मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आज धरने पे बैठी हूँ। तो क्या मांग कर रहे हैं पुलिस? उसको गिरफ्तार करो सर। तो अगर पुलिस अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आगे क्या रहेगा? मैं सीएम हाउस के पास आगे धरना लगाऊंगी। फिर अगर यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा है तो फिर मैं वहाँ जाके कार्रवाई करूंगी। इस प्रकरण में जैसे ही पुलिस के पास में रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान शुरू किया गया, पीड़िता के बयान हुए, जहाँ जहाँ पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मौका बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी, और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी 7 साल की बच्ची है जो उसके पति के साथ ही रहती है। और उसके बाद जो परिवाद मेरे ऑफिस में आया, महिला मेरे पास भी परिवाद देकर के आई थी, तो परिवादी को हमने ढंग से सुना, उसकी बात को समझा। समझने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ को सुपरवाइज़ करने के लिए कहा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये कहना था कि साहब महिला थाना एसएचओ हमारी बात नहीं सुन रहे। उनको बुला के पूछा गया तो उनका कहना ये था कि साहब रात्रि के समय कॉल करते हैं। उनको काउंसलिंग की गई कि आप किसी अधिकारी को रात को कॉल ना करें, कोई इशू अगर आपका है तो महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। इसमें जो एनजीओ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी उसकी काउंसलिंग की। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार होगी, ये उसको स्पष्ट बता दिया गया था। और बाद में वो कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई थी। उसने कहा था कि सर जो भी फैक्ट्स आप बताओगे वो हम फाइल पे लेंगे और जो न्याय के अनुसार कार्रवाई है वो उसमें होगी, क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी, मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था। तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए हैं। जहाँ तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत जाइए और मौका विजिट कीजिए और जो जहाँ पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। वहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहाँ पे उसका मोबाइल मिला
मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएं हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि बात सामने ये आई है कि उसका जो राजीनामा हो उसमें भी कुछ उसने राशि प्राप्त की थी, तो वो भी कारण हो सकता है। तो हम सभी एंगल से जाँच कर रहे हैं इसकी। और जो महिला जब यहाँ पे आई थी उसका ये कहना था कि साहब मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ। 6 साल तक लगभग वो मेरे साथ में रहा है और अब वो शादी कर रहा है। उसको हमने ये समझाया कि पुलिस का कार्य ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति के साथ आपको रहने का हम लोग कर पाएँ, परंतु आपकी जो बात है आप कहिए, तो सारी फाइलें सारी फाइल पे जो है फैक्ट्स हमने लिए हैं, उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं। कि उसमें जो परिजन हैं उसके 201 आईपीसी का, वो तो डेफिनेटली वो खुद ही जो रिपोर्ट दे रहे हैं मर्ग की, उसमें खुद ही लिख रहे हैं कि साहब हमें पता नहीं था। बट कानून की अज्ञानता जो है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसमें 201 आईपीसी ऐड हमने कर दिया है परिजनों के खिलाफ। और जो भी गांव वाले थे जो उस दाह संस्कार में शामिल थे, उसमें ससुराल पक्ष भी उसका आया है, उनकी भी सहमति थी। परिजनों का कहना ये है कि जब हमें पता चला तो हमने उसके ससुराल वालों को भी इन्फॉर्म किया, गाँव के मौजूद लोगों को भी इन्फॉर्म किया। अब वो हमें वहाँ पे पंखे पे चुन्नी टंगी हुई सारी मिली है, उसकी फ़ोटोग्राफी हमने कराई है, उस कमरे को भी पूरा हमने खंगाला है। फ़ोन के अलावा ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली, बट हम सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं।